लिखिए सब कोई। देखिए दिश धारा सीधे चलता है ना, तो दिश धारा वो तो सीधे चलता है, वो तो ऊपर नीचे चलता नहीं है। तो उसको एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो चक्कर लगाता ही नहीं है। तो दिश धारा के लिए आवर्त काल का मान 0 होता है, तो उसके लिए आवृत्ति निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? आवर्त काल जब 0 हो जाएगा तो 1/0 का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा। फिजिक्स में अनडिफाइंड नहीं बोलते हैं। लिखिए नोट, दिश धारा का आवर्त काल 0 होता है। दिश धारा का आवर्त काल 0 होता है तथा आवृत्ति का मान अनंत होता है। दिश धारा का आवर्त काल 0 होता है तथा आवृत्ति का मान अनंत होता है। आवृत्ति का मान अनंत होता है। अब अगला टॉपिक लिखिए धारा आयाम। हाँ नोट था, धारा आयाम। इसका अंग्रेजी होता है करेंट एम्पलीट्यूड। करेंट एम्पलीट्यूड। देखिए धारा आयाम होता क्या है समझ लीजिए। जैसे प्रत्यवर्ती धारा इस तरह चलता है ना, हाँ तो देखिए 0 से लेकर के T/4 तक धारा का मान बढ़ता है, फिर उसके बाद धारा का मान घटना। जैसे ऐसे घूम के आया है ना, तो सबसे अधिक फ्लक्स को काटेगा, लेकिन जैसे तिरछा होता जाएगा तो फ्लक्स को कम होता जाएगा ना, तो धारा का मान धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तो देखो जैसे ऐसे है, तो जैसे काटना शुरू करता है धीरे धीरे एकदम धारा बढ़ता है, और जैसे यहाँ से आता है तो फिर धीरे धीरे धारा तिरछा होता है, ठीक ना। तो सबसे अधिकतम धारा होता है T/4 पर। तो इस समय एजा पे होता है ना, तो यही प्रत्यवर्ती धारा के सबसे अधिकतम मान को हम लोग धारा आयाम, इसको धारा का शिखर मान भी कहते हैं, ठीक ना। तो प्रत्यवर्ती धारा का सबसे अधिकतम मान को ही धारा आयाम भी कहते हैं या शिखर। क्योंकि उसके बाद तो फिर घटना शुरू करता है, क्योंकि इससे घूमता है तो फ्लक्स तिरछा गुजरता है। तो लिखिए धारा आयाम में प्रत्यवर्ती धारा के अधिकतम मान को धारा आयाम, प्रत्यवर्ती धारा के अधिकतम मान को धारा आयाम, धारा आयाम या प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं, या प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं, शिखर मान कहते हैं। इसे I नोट से सूचित करते हैं, इसे I नोट से सूचित करते हैं। अब लिखिए वोल्टेज आयाम। वोल्टेज आयाम लिखिए प्रत्यावर्ती विभवांतर के, प्रत्यावर्ती विभवांतर के अधिकतम मान को, प्रत्यावर्ती विभवांतर के अधिकतम मान को वोल्टेज आयाम, वोल्टेज आयाम कहते हैं, वोल्टेज आयाम कहते हैं। इसे V नोट या E नोट से सूचित करते हैं। विद्युत्वाहक बल E नोट लिखिएगा। इसे V नोट या E नोट से सूचित करते हैं।
सूचित करते हैं। चलिए इसके बाद टॉपिक लिखिएगा सब कोई, ये समझे कि नहीं। जैसे प्रत्यावर्ती धारा सबसे अधिक होता है ना, तो वही सबसे अधिक विद्युतवाहक बल होता है। देखिएगा ग्राफा बनाए हो तो उसमें यहाँ पर लिखे होंगे आपको ये नोट, ये लाम लिख लेंगे माइनस, लिखे होंगे ना। तो विभवांतर होता है तो भी नोट, विद्युतवाहक बल होता है नोट। लेकिन हर क्षण बदलते रहता है ना, तो जो हर क्षण धारा के मान बदलते रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक। जैसे तात्क्षणिक धारा भी होता है, तात्क्षणिक विद्युतवाहक बल भी होता है, तात्क्षणिक विभवांतर भी होता है। तो जो किसी एक क्षण के लिए जो धारा का मान होता है या विभवांतर का मान होता है उसी को हम लोग तात्क्षणिक धारा या तात्क्षणिक विभवांतर, उसी को तात्कालिक भी कहा जाता है। तो टॉपिक लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान, प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान तात्कालिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC। लिखिए किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी खास समय के लिए, किसी खास समय के लिए, खास समय के लिए प्रवाहित, किसी खास समय के लिए प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है, प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान, उसे प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान कहते हैं, तात्कालिक मान कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, इसे कैपिटल I से सूचित करते हैं। कैपिटल I से सूचित करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी होता है, जिसे I बराबर I नोट साइन 2 पाई FT, जिसे I बराबर I नोट साइन 2 पाई FT के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नोट लिखिएगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। देखिए जैसे प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है ना, वैसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी समीकरण होता है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण होता है V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती मतलब कि तात्क्षणिक है, क्योंकि जो हर क्षण बदलता है वही तात्क्षणिक होता है या किसी विशेष क्षण के लिए होता है।
तो लिख लीजिएगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई एफ टी। फिर इसके बाद नीचे लिखिएगा प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल का समीकरण। प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल का समीकरण, विद्युतवाहक बल का समीकरण लिखिएगा E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी, E नोट साइन 2 पाई एफ टी। ये किसी भी क्षण के लिए निकाल सकते हैं इसके द्वारा। ये होता है, लिख लिए। अब देखिए इसके बाद आपका टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है इसका मीन वैल्यू ऑफ एसी, मीन वैल्यू ऑफ एसी। नोट कर लिए। देखिए प्रत्यावर्ती धारा के मीन वैल्यू क्या होता है समझ लीजिए, औसत मान। जैसे इस तरह धारा जैसे बढ़ते रहता है ना, फिर यहाँ पर जाके अधिकतम ऊंचाई पर सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद फिर घटना शुरू होता है, तब या फिर यहाँ से बढ़ना शुरू करता है, ये एक चक्कर हो गया ना। तो औसत मान का मतलब होता है कि शुरू से लेकर के अंतिम तक लेके पूरा के ना। तो प्रत्यावर्ती धारा के पूरा एक चक्कर में जितना धारा का मान होता है, पूरा एक चक्कर यानी कि हाफ चक्कर, फिर हाफ चक्कर। तो हाफ चक्कर में पॉजिटिव होता है, फिर हाफ चक्कर में उतना ही होता है लेकिन नेगेटिव होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के पूरा एक चक्कर के लिए धारा का जो मान होता है उसी को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। हर एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 होता है, हर एक चक्कर। तब ना बल्ब बुझता है एक चक्कर के बाद, तब नहीं कहते थे 1 सेकंड में 50 बार बुझता भी है, जलता भी है। क्योंकि कब बल्ब बुझेगा, जब धारा 0 होगा तब। तो पहले परिभाषा लिखे इसका कि पूरे एक चक्कर के लिए, पूरे एक चक्कर के लिए, पूरे एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है, पूरे एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है, जो मान होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहते हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहते हैं। अब एक नोट लिखिएगा, एक संपूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एक संपूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान तथा विद्युतवाहक बल का मान 0 होता है, तथा विद्युतवाहक बल का मान 0 होता है। शून्य होता है क्योंकि आधा चक्कर में धारा का मान बढ़ता है, आधा चक्कर में धारा का मान। तो जितना धनात्मक ऊपर लगे धनात्मक और चक्कर कहते हैं, नीचे लगे तो दोनों के जोड़ के 0 आता है। तो पहले धनात्मक और चक्र के लिए निकालते हैं कि धनात्मक और चक्र में आखिर औसत धारा का मान कितना होता है। तो चलिए टॉपिक लिखिएगा, धनात्मक और चक्र, धनात्मक और चक्र T बराबर
0 से t बराबर t/2, धनात्मक अर्धचक्र t बराबर 0 से t बराबर t/2 के लिए धारा का औसत मान। के लिए धारा का औसत मान डैश देकर लिखिए। माना कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान का समीकरण, माना कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान का समीकरण I बराबर I नोट साइन ओमेगा t, I बराबर I नोट साइन ओमेगा t होता है तो धनात्मक अर्धचक्र t बराबर 0 से, तो धनात्मक अर्धचक्र t बराबर 0 से t बराबर t/2 के बीच t बराबर t/2 के बीच औसत धारा देखिए धारा का मान जैसे इतना समझिएगा, जैसे 0 से लेकर के t/2 तक ले धारा का मान परिवर्तित होता है। धारा जिस तात्क्षणिक धारा होता है I, जो हर समय परिवर्तित होता है किसके सापेक्ष, कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित होता है 0 से, इसलिए भाग दिया था जितना समय के लिए परिवर्तित हो जाता है ना, क्योंकि हर समय देखिए हर समय धारा का मान परिवर्तित होते रहता है, हर एक क्षण धारा का मान बदलते रहता है। तो कहाँ से कहाँ तक बदलता है, तो 0 से लेकर के t/2 तक धारा बदलता है I किसके सापेक्ष में, तो उसका औसत निकालना है ना, तो जितना समय लगेगा वो धारा के मान में भाग देना पड़ेगा। तो समय कहाँ से लगता है 0 से लेकर के t/2 तक, तो समय से भाग देना पड़ेगा उसका में, ठीक ना, तब जाके औसत निकलेगा। तो देखिए औसत के लिखेंगे I भी, I के मनवा कितना होता है I नोट साइन ओमेगा t और dt, अब बटा में इसमें देखिए इसका तो मान हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t/2 नहीं जी, उसमें देखिए कुछ बाहर निकलेगा ऊपर ला में, कौन, उसमें I नोट बाहर निकल जाएगा आपका और अंदर बचेगा 0 और t/2 साइन ओमेगा t और dt, इसका हो जाएगा आपका t/2 - 0, इसमें t/2 बाहर आता है तो पलट जाता है, तो पलट जाएगा। देखिए I भी बराबर 2I नोट बटा में t, कर देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस ओमेगा t बाई ओमेगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर t/2, ओमेगा भी बाहर निकल जाएगा इधर, तो हम लोग I भी बराबर लिखेंगे, माइनस भी बाहर निकाल देते हैं, तो -2I नोट t एगो ये है ओमेगा इंटू t, और ई आपका हो जाएगा अंदर में खाली कोस ओमेगा t और 0 और t/2, I भी बराबर, देखिए ओमेगा के मान रख देते हैं, ओमेगा का मान कितना होता है
टू पाई एफ होता है, एक वाव होता है ओमेगा का, टू पाई बटा में टी, इंटू में कौन है आपका टी। इसमें मान रखिए, देखिए कोस ओमेगा, ओमेगा टी की जगह रखा तो जाता ऊपर लिमिट ना, टू माइनस कोस ओमेगा इंटू जीरो नहीं, तो आई ए भी बराबर क्या हो जाएगा माइनस टू आई नोट टी से टी कैंसिल बटा में टू पाई। अब देखिए ओमेगा के मान ये रखना पड़ता है, ओमेगा के मान हम तो जानते हैं कि टू पाई बटा में टी इंटू में टी बाई टू, ये हो जाएगा कोस जीरो, तो आई ए भी बराबर दो से दो कट जाएगा ना, तो माइनस आई नोट बटा में आई, टी से टी कट जाएगा और दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो कोस पाई माइनस वन ही हो जाएगा कोस जीरो के मान, तो आई ए भी बराबर माइनस आई नोट बटा आई, ये हो जाएगा माइनस वन, ये भी अलग, तो आई ए भी बराबर माइनस माइनस गुना होगा टू आई नोट बटा में आई। ये हो गया धनात्मक और चक्र की धारा का मान। लेकिन इसको आउ हल करते हैं, इसमें हम लोग पाई के मान रखते हैं 3.14, इसको और हल करते हैं, जैसे इतना भी सही है लेकिन और चाहेंगे तो इसको हल कर सकते हैं, तो पाई सॉरी आई ए भी बराबर दो आई इंटू आई नोट, अब पाई के मान 3.14, दो में 3.1 से भाग दीजिएगा ना, तो भाग देकर के आता है आपका 0.707, डिवाइड कीजिएगा तो इसको नहीं 0.707 नहीं आता है, हाँ नोट कर सकते हैं, डिवाइड करके आता है 0.637 इंटू आई, वो कोयाव में आता है, हमरा कोयाव वाला बोला गया। ई हो गया धनात्मक और चक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा का मान। नीचे लिख लीजिएगा इतना उतारने के बाद कि अतः धनात्मक और चक्र में धारा का औसत मान उसके शिखर मान का 0.673 गुना होता है। इतना नोट करने के बाद सबको लिखिएगा कि अतः धनात्मक और चक्र में धारा का औसत मान, अतः धनात्मक और चक्र में धारा का औसत मान उसके शिखर मान का 0.637 गुना होता है, 0.637 गुना होता है। कहने का मतलब है ना बालक कि यदि आपको प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान मालूम हो, कि शिखर मान का मान लेते हैं कि 10 एम्पियर है, नहीं बालक शिखर मान का मान 10 एम्पियर है, तो उसका औसत मान पूछे, तो औसत मान पूछेगा तो औसत मान निकालने के लिए क्या करेंगे, शिखर मान से 0.637 में तो औसत मान निकल जाएगा, ये भी बराबर, तो यानी कि 0.637 गुना में 10, तो कितना आ जाएगा। तो अच्छा एक बात बताइए, शिखर मान ज्यादा है कि औसत मान ज्यादा है? औसत मान कम में है, शिखर मान 10 एम्पियर था, औसत मान 0.6, शिखर मान ज्यादा न होगा, औसत मान कम नहीं होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास 10 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया है, तुम्हारे पास 5 रुपया, उसके पास 7 रुपया है और उसके पास 8 रुपया है, तो सब के औसत निकालेंगे तो हमारे पास शिखर मान सबसे अधिक मेरे पास में है, लेकिन औसत निकालेगा तो कम हो जाएगा कि नहीं। शिखर मान से हमेशा कम आता है कौन चीज, क्योंकि औसत मान, औसत मतलब कि सब जगह बराबर करना, जहाँ बढ़ रहा था वही उतने करना, जहाँ घट रहा था वही उतने करना, तो सब जगह बराबर करेंगे तो कम नहीं आ जाएगा, नहीं समझा। औसत का मतलब होता है कि सब जगह बराबर कीजिए, एकदम शुरू से लेके, जैसे एगो भी 1 रुपया, एगो भी 2 रुपया, एगो 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 10 गो ऐसे आदमी है तो सब के जोड़ दो और ओकरा में 10 से का कर दो,
मतलब सबको उतना उतना बांट दो, तो देखिए अभी 10 रुपया होगा तो घाटा हो जाएगा ना, और तो कम हो जाएगा। तो इतना चल, इसके बाद ऋणात्मक और चक्र में भी इतने होता है, लेकिन खाली माइनस लग जाता है, लेकिन उसका ऐसे निकाल सकते हैं ऐसे ही एकदम सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा t/2 से t, और यहाँ पर t/2 से t तक। ऐसे बनाइएगा ना तो उतने आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। बना के देख सकते हैं चाहिएगा तो। चलिए हम लिखवा देते हैं, नोट करके लिखिए। ऋणात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र t बराबर t/2, t बराबर t/2 से t बराबर t के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान I बराबर -0.637 I0 होता है। I बराबर -0.637 I0 होता है। चलिए इसके बाद लिखिएगा, नोट लिखिए अगला। यहाँ आई लिखें कि आई ए भी लिखें आप लोग? आई ए भी लिख लीजिएगा क्योंकि औसत ना है। इसके बाद लिखिए प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान और शिखर मान का अनुपात, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान और शिखर मान का अनुपात औसत मान और शिखर मान का अनुपात, देखिए यहाँ से निकालिएगा, जब भी निकालिएगा तो इसका अनुपात। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि आई ए भी बराबर क्या होता है, 2I0/। यहाँ पर औसत मान के और शिखर मान का अनुपात निकालना है ना, तो औसत मान बटा में शिखर मान कितना हो जाएगा, 2/। तो इसको याद रखिए, वो ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक ना। यही उल्टा कह दे कि शिखर मान औसत मान का अनुपात बताएं, तो पलट देना है I बटा में आई ए भी बराबर में π/2। तो π/2 में 90 डिग्री मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर पाई का मान 3.14 होता है, ठीक ना। तो हम लोग निकाले प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान धनात्मक अर्धचक्र के लिए, तो प्रत्यावर्ती धारा के विद्युतवाहक बल भी होता है और धनात्मक अर्धचक्र के लिए, तो वो भी वैसे निकाला जाता है। तो चलिए उसको भी लिखा देते हैं, उसको आप चाहिएगा तो खुद से निकाल लीजिए, हमको लिखा देते हैं। चलिए अगला टॉपिक लिखिए, तो धनात्मक अर्धचक्र t बराबर 0 से, धनात्मक अर्धचक्र t बराबर 0 से t बराबर t/2, t बराबर t/2 के बीच प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल का औसत मान, प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल का औसत मान
देखिए ऐसे निकालना है सेम टू सेम, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पर खाली कर देना है आपको, यहाँ पर ई कर देना है, ठीक ना, और यहाँ पर लिख देना है आपको ई नोट। अब बाकी तो हम सब सेम टू सेम क्या कर दीजिएगा, उतार दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आई की जगह पर हो गया है खाली आपका ई नोट, यहाँ पर ई नोट ई dt ना होगा, आई की जगह ही हो गया है। आई के मनवा कितना होता है, ई नोट साइन ओमेगा टी। तो दम सेम टू सेम निकालते चल जाइए दम, खाली लास्ट में कितना आ जाएगा, ई ए भी बराबर आपका आ जाएगा, माइनस में नहीं आएगा, धनात्मक कर सकते है ना, प्लस में आएगा। तो लास्ट में आएगा आपका ई ए भी बराबर 0.637, खाली ई नोट आ जाएगा यहाँ पर, तो बना लीजिएगा ना, तो सेम टू सेम है, तो कैलकुलेशन तो वही रहेगा, खाली वैल्यू है कि यही आई नोट की जगह ई नोट हो जाएगा, आई ए भी के जगह पर ये भी हो जाएगा। वैसी नोट लिख लीजिएगा, ओकरो लगी लिख लीजिएगा ना, तो ठीक है लिख के लाइएगा, हम देखेंगे कि आप लिखे हैं कि नहीं।